शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियाज़नामा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ हज़रत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायत करता है कि मदीना मुनव्वरा में एक लकड़हार नहायत गरीब और मुफलिस था कि जब लकड़ियाँ जंगल से लाता तो उस रोज़ खाने को मिल जाता, अगर लकड़ियाँ ना लाता तो उस रोज़ भूखा रह जाता और नहायत कसीरुल इलियान था। ऐसी तकलीफ़ से औक़ात बसर करता था। एक रोज़ नाचार होकर उसने अपने औरत से कहा कि अब इस शहर में रहा नहीं जाता और ये तकलीफ़ सह नहीं जाती, अब किसी और मुल्क को जाकर कमाई लेकर आता हूँ तो अपने बाल बच्चों से खबरदार रहा। ये कहकर मदीना मुनव्वरा से वो लकड़हार निकलकर किसी और मुल्क को रवाना हुआ, लेकिन वहाँ भी इस शख्स पर और तकलीफ़ें गुजरने लगी, क्योंकि उसको सिवाय लकड़ियाँ काट कर लाने के और कोई पेशा नहीं आता था। गरज नाचार वहाँ से रहने लगा और अपने दिल में कहा, अब मैं क्या सूरत लेकर मदीना मुनव्वरा को जाऊँ और औरत बच्चों को क्या मुँह दिखाऊँ। इस हाल में 12 बरस गुजर गए। वो लकड़हारा ने कुछ औरत बच्चों को क़ुव्वत बसरी के लिए भिजवाया या खुद आप आया। औरत ने शोहर का इंतज़ार देकर अपने दिल में ख्याल किया कि शायद मेरा शोहर कहीं मर गया, अगर जिंदा रहता तो अलबत्ता कुछ खर्चे को भेजता रहता या खुद आता। अब कहाँ तक भूखे फाकों की तकलीफ सहती रहूं। नाचार व औरत इसके घर के नज़दीक बादशाह के वजीर का घर था। उसके घर में कूटने पीसने के वास्ते रही। इस वजीर आज़म की औरत ने उस गरीब को तरस खाकर खाना वगैरह देने लगी। वो गरीब औरत तमाम रोज़ मेहनत करके शाम को जो कुछ वजीर की औरत खाना देती वो अपने बाल बच्चों को ले जाकर खिलाती और इस पर खयानत करती। खसारन एक रोज़ लकड़हारनी वजीर आज़म के दरवाज़ों की सखन की जारूद दे रही थी। इत्तिफाकन इस राह से हज़रत बहक नतक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के कहीं एक अपने मुहिब और सहाबा को हमराह लेकर तशरीफ़ मुबारक ले जा रहे थे। जब उस जाए पर रौनक अज़द हुए कि जहाँ पर वह औरत जारूद दे रही थी, अपने मुहिब और सहाबों से फरमाया कि महीना कौन सा है। यारों ने अर्ज़ किया, या बिन रसूल अल्लाह, ये रजब का महीना है। फरमाया, आज कौन सी तारीख है। फिर दोस्तों ने अर्ज़ किया, या इमाम, आज 22वीं तारीख है। तब हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया कि कोई शख्स की कैसी ही मुश्किल और हाजत रखता हो, आज के दिन जो कुछ अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दर दिया हो वो मुआफ़िक मुक़द्दर के पूरियाँ मैदे की पकाकर खीर 2 कुंडों में भरकर हमारे नाम से फातिहा देकर खुदा ताला की दरगाह पाक में जो कुछ अपनी हाजत मुराद हुए सो मांगे तो खुदा ताला उसकी मुश्किल आसान करेगा और हाजत हर उसकी भर लाएगा और दुआएं उसकी मुस्तजाब होगी। अगर ना होगे तो रोज़े महशर में मेरा दामन उसके हाथ होगा। ये फरमाते हुए हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। जब ये सखन औरत देख लकड़हारनी ने सुनी, बसत्क़े इख्तियार अपने दिल में कहा, सुभान अल्लाह, आज इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद रसूल जिगर गोशे अली बतूल इतनी बड़ी बात कही जो किसी के हाजत व मुराद भरना आए तो रोज़े महशर में मेरा दामन उसके हाथ हो। बस मेरा खाविन भी यहाँ से जाकर एक मुद्दत हुई, ना जीता है सो मालूम ना मरा है सो मालूम। ये कहकर कहा, या रब्बे बरहमत बहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, मेरी मुराद यह है कि जो मेरा खाविन जीता जागता कुछ कमाई साथ लेकर खैरत से आएगा तो मैं सर आँखों से पूरियां क्या करूँगी। जिस दम वो लकड़हारनी इल्तिजा खुदा के ताला की दरगाह में की, उसी वक्त उसका खाविन कहीं जंगल में लकड़ियां काटने के वास्ते गया था।
वहाँ एक पुराने जड़ को काट रहा था। एक बार उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई। इत्तेफाकन वो कुल्हाड़ी उछलकर जमीन पर लगी। एकाएक वहां से आवाज आई। उस कुल्हाड़ी से इस लकड़हार ने मालूम किया कि इसमें कुछ है। जिस वक्त उसने वहां की जमीन खोदी तो क्या देखता है, दफीना खजाना किसी बादशाह का है। बस लकड़हारा ने खुश खर्रम होकर इस खजाने को पोशीदा करके एक हुकूमत से जमीयत और घोड़े और हाथी वगैरह खरीद करके मिसाल एक बादशाह के हुआ। तसद्दुक़ से इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बाद जमा होने असहाबे वाबदी ज़रूरी के अपने दिल में कहा कि मैं अव्वल मदीना मुनव्वरा में लकड़हार था। खुदा ताला ने अपने फजल करम से मुझे ऐसी दौलत अता फरमाई और वहां जाकर रहना चाहे। बस इस लकड़हार ने ये इरादा करके वहां से रवाना हुआ। बाद मनाजिल व खताए मराहल कितने एक रोज के अर्जे में मदीना मुनव्वरा को आ पहुंचा। बस शहर में दाखिल होने से पहले वास्ता इस औरत के 1 लाख रुपए का जेवर और 1000 रुपए का तोड़ा भेजा। बाद आप खुद आया। औरत और मर्द दोनों खुश खर्रम मरफहल हाल जिंदगी बसर करने लगे कि रोज ईद थी और रात शबे बरात। इसी तरह सदक़े से हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बसर औक़ात करते थे। एक रोज इस औरत से अपने शोहर से पूछा कि दौलत माल तुझे क्यों कर कहाँ से मिला। तब इस लकड़हारे ने तमाम हकीकत दरगश्त जो अपने ऊपर गुजरी और माल मिला सो बयान किया। इस औरत ने तारीख़ दरियाफ़त करी तो वही रोज था कि जिस रोज हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाए थे और अपने नजर करके मुनाजात की थी। हकीकत और फरमान इमाम अलैहिस्सलाम का एक कैफियत नजर की तमाम अजहर की और मर्द लकड़हारे ने यह हकीकत सुनकर सदका दिल से तसद्दुक़ किया, ईमान लाया। सर आंखों से वो नजर कबूल की। औरत और मर्द वो नजर बसदक़े ईमान करने लगे। बाद उसके लकड़हारा ने एक हवेली रहने के वास्ते तैयार कराई। इसकी दीवारें निहायत बुलंद थी। इसके शहर के वजीर आजम की जोरू अपने बालखाने पर चढ़ी। क्या देखती है कि इस हवेली शायद उम्दा बरपा है जो आगे कभी वो हवेली नजर न आए थे। तब मुतजब होकर अपने लोगों और सहेलियों से पूछा, खबर लो ये मकान नौखसा किसी का है। बाद आगाह लौंडियों और सहेलियों ने अर्ज किया कि ये हवेली इस लकड़हारनी की है। जब आपके यहाँ आकर खिदमत करती थी, कहती कि उसका मर्द कहीं से मुल्क घेरी करके कुछ दौलत और माल ले आया है सो उसने ये मकान बनाई है। वजीर की बीवी ने ये बात सुनकर बहुत ताजुब किया और उसकी औरत यानी लकड़हारनी को बुलवा भेजा। जिस वक्त वो औरत अपने मर्द से रुखसत लेकर वजीर की बीवी के पास आई और अपने कायदाए असलियों पर आदाब बजा लाई। वजीर की औरत ने इसकी खूब तौक़ीर की और अपने बराबर बिठाया और हकीकत उस औरत से पूछी। उसने कहा कि मैं एक रोज तुम्हारे दरवाजे की सहन पर जारूब करती थी। इतने में हजरत इमाम हमाम बहक नतक जनाब जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का गुजरा इधर से हुआ। हजरत इमाम हमाम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाबों से जो उनके साथ थे दराफत फरमाया, आज तारीख कौन सी है। असहाबों ने अर्ज किया, या बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह महीना रजब का है और तारीख 22वीं। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने खैरुल अनाम ने फरमाया कि जो कोई हाजतमंद हो और कैसी ही मुश्किल रखता हो तो वह आज की तारीख में जो कुछ हक ताला ने इस मुकद्दर दिया है सो वो पूरियां मैदे की तैयार करके और 2 कुंडों में खीर भर के हमारे नाम से फातिहा दिलवाए और जो कुछ हाजत अपनी हो दे हक ताला की दरगाह में चाहे वो उसकी मुराद और हाजत बेशक आवेगी। और कैसी ही मुश्किल रखता हो तो मुश्किल आसान हो देगी। वो अगर ना होगे तो रोज़े महशर में मेरा दामन और उसके हाथ
یہ فرماتے ہوئے حضرت امام علیہ السلام نے تشریف لے گئے۔ پس میں نے اپنے دل میں نیت کی کہ سبحان اللہ، آج امام دو جہاں اور فرزند رسول جگر اور گوشہ علی و بطول اس طرح فرمائے تو میرا خاوند کو گئے ہوئے ایک مدت ہوئی، خدا معلوم وہ جیتا ہے یا مرا ہے۔ اگر وہ اب کے سال کچھ کمائی لے کر آئے تو صدقہ دل سے نظر ہو، جب فرمان امام علیہ السلام کی کروں گی۔ خسارن اس روز میرا شوہر کہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا، ایک سوکھے جھاڑ کو کاٹ رہا تھا، اتفاقاً اس کی کلہڑی زمین پر گر پڑی، معاہن ایک آواز آئی، تب اس نے فرمایا تو اس نے وہاں کی زمین کو کھودا تو کیا دیکھتا ہے کسی بادشاہ کا خزانہ، اس نے اسے دفینہ پوشیدہ کر کے بڑی حکمت سے اس کو خرچے میں لایا اور تصدق سے امام علیہ السلام کے اس رتبے کو پہنچ کر یہاں اب آیا ہے۔ اس حقیقت کو وزیر کی عورت نے سن کر کہا کہ یہ بات جو امام علیہ السلام نے فرمائی اور اس طرح مرد کو دولت ملی، یہ سب جھوٹی بات ہے۔ شاید تیرے مرد نے کہیں رہزنی کی ہوگی۔ اتفاقاً ایک روز اس وزیر اعظم کی دشمنی میں تھا، اس نے اسی روز بادشاہ سے عرض کیا کہ فلان وزیر سرکار کا اتنا کچھ مال ملک رکھتا ہے کہ اس کے نزدیک کچھ فوج ہے اور نہ کچھ ایسا خرچ ہے، اگر غلام کو حکم ہو تو اس سے حساب طلب کرے۔ بادشاہ نے کہا بہتر ہے، پس وزیر تو اس کا دشمن تھا ہی ہے۔ جب ملک کو مال حساب میں دبایا اور بادشاہ سے عرض کیا کہ جہاں پناہ، اس سے حساب طلب کیا تو کچھ نہیں پایا، سب اپنے تصرف میں لایا اور خرچہ کیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اس وزیر اعظم کو حکم سیاست کا فرمایا، ایک پوشاک سے شہر بدر کر دیا اور اس وزیر کو فرمایا کہ اس نمک حرام کو جو کچھ مال ہے، ملک و مال ہے، ہم نے تمہیں بخشا، اس کو اور اس کی عورت کو ایک جوڑے کپڑے سے شہر کے باہر نکال دو۔ تب وزیر نے بہم جب حکم شاہی اس طرح دونوں کو شہر بدر کر کے اس کے ملک و مال پر آپ متصرف ہوا، پس وزیر اعظم اور اس کی عورت دونوں مل کر شہر کی طرف جا رہے تھے۔ خسارن وہاں ایک بیل خربوزے کی تھی، بوئی ہوئی تھی۔ وزیر کے اعظم نے عورت سے کہا کہ 1-2 درم تمہارے پاس ہیں؟ عورت نے کہا ہاں 1-2 درم میرے پاس ہیں، اور وہ درم وزیر اعظم کو دے دیے۔ وزیر اعظم نے خربوزے والے کے پاس جا کر وہ درم دے کر اس نے خربوزہ لیا ہے اور ایک سفید رومال میں باندھ کر چھپتے ہوئے جاتے تھے۔ خسارن اس روز اس بادشاہ کا شہزادہ وہ کہیں شکار کو گیا تھا، رات ہو گئی، کسی ایک مقام پر رہ گیا، پس شہر میں غل ہوا کہ شہزادہ گم ہوا، تب وہ وزیر میں غمازہ تھا۔ پھر بادشاہ نے عرض کیا کہ جہاں پناہ، شاید وہ نمک حرام وزیر خراجی نے کچھ خطا نہ کیا ہو، جو شہزادہ گم ہوا، بہتر ہے کہ اس کو طلب فرمائے۔ بادشاہ نے جاسوسوں اور آدمیوں کو بلوا کر حکم دیا کہ اس نمک حرام کو جہاں پاوے وہیں سے لے آئے۔ بس جاسوسوں نے اسے ڈھونڈ کر اس کو اور اس کی عورت کو قید کر کے بادشاہ کی خدمت میں لے آئے۔ جب بادشاہ کو روبرو آئے، بادشاہ نے اسے پوچھا کہ رومال میں کیا ہے؟ تب وزیر نے عرض کیا کہ خداوند اس میں خربوزہ ہے۔ یہ کہہ کر جس وقت رومال کو کھولا تو اس میں خربوزہ تو نہیں ہے، بلکہ شہزادے کے خون سے ٹپکتا ہوا سر موجود ہے۔ بادشاہ یہ حال دیکھ کر غضبناک ہوا، اس کو مائع اور اس کی بیوی کے قتل کا حکم فرمایا اور کہا کہ شبہ شب اس کو قید میں رکھو، صبح کو ان دونوں کو وار پر دینا۔ جب وزیر اور اس کی بیوی قید خانے میں آئے، وزیر نے اپنی عورت سے پوچھا کہ بولو تو نے کچھ گناہ یا خطا کی ہے؟ مجھ سے تو کوئی
ऐसी खता नहीं हुई, मगर तू भी ख्याल कर। उसकी बीवी ने कहा कि मुझसे भी कोई ऐसी खता नहीं हुई, लेकिन हाँ, एक रोज एक लकड़हारनी ने जो हमारे यहाँ थी, उसने आकर कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसी तरह फरमाए कि मैंने नजर सदक़े दिल से कबूल की। इस रोज मेरे खाविन को यह दौलत और खजाना मिला। मैंने ये सुनकर उसको सखन का इनकार किया और कहा कि शायद तेरा मर्द रहजनी करके यह दौलत लाया है और तूने कहा है ये सब झूठ है। तब वजीर आजम ने कहा, ऐ कमबख्त, फिर इससे ज्यादा गुनाह और क्या खता है कि तूने इमाम अलैहिस्सलाम का कहना झूठा तस्वर किया और उसके सहन को झूठा जाना कि वो इमाम फर्जंद रसूल और जिगर गोशे अली बतूल ही, उन्होंने जो कुछ फरमाया सो सरासत बरहक है। यह कहकर दोनों ने खूब तौबा की और नजर शरीफ को कबूल किया और गुमशुदा शहजादा अली सुबह घोड़े पर सवार हो दफ्तान शहर में दाखिल हुआ और बादशाह की खिदमत में आया। यह खबर जब बादशाह को पहुंची कि शहजादा खैरियत से आया, तब बादशाह को खुश होकर बरामदा हुआ, शहजादे को अपने सीने से लगाया और अपने नूरे दीद के दीदों को भौसा देकर पूछा कि फर्जंद, शब कहाँ रहे थे। शहजादे ने अपने बाप के कदम चूमकर बादा बरस किया कि जहाँ पना फदी में रात को बाग में आराम किया और सुबह को जनाब की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। बादशाह ने शहजादे को महल में रुखसत फरमाया और उसी वजीर आजम और उसकी औरत को बुलवाया और वो रुमाल तलब करके खोला तो वाक़ई इस रुमाल में खरबूजा है। बादशाह ने देखकर हैरत से वजीर आजम से पूछा कि इसका बास क्या है। बास क्या था? वजीर आजम ने कुल हकीकत जो अपने ऊपर औरत से तकसीर, इनकार, सखन इमाम अलैहिस्सलाम की भी सब इजहार किया। बादशाह बखोश दिल सब कैफियत सुनकर सदक़ किया और आपने नजर तसद्दुक़ किया और आबे नजर तशरीफ बसदक़े दिल कबूल किया और वजीर आजम पर भी मेहरबान होकर उसको सबब मुल्क व माल उसे बख्शा और एक खलियत खजाना से इनायत किया। उसका दुश्मन जो दूसरा वजीर था शहर बदर किया गया, उस वजीर का भी मुल्क व माल उसके वजीर को मरहमत किया। तसद्दुक़ से इमाम अलैहिस्सलाम के अपनी मुराद को पहुँचे। बस अजीजों, जो कोई हाजतमंद और कैसी ही मुश्किल रखता हो, जब 22वीं तारीख को ये नियाज करके 2 कुंडे पूरियाँ और 2 कुंडे खीर और नखले बयान करके फातिहा हजरत इमाम बहक नहक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से करे तो उनके जो मुक़द्दस और मुतालिब हो तो मुराद भर आएंगे और कोई शक ला देगा तो गुनहगार होगा। यह नज़र शरीफ मुजरिबात में से है आजमदा है। बहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाजत और मुरादें हाजतमंदों की बराएंगे तो बतुफैल हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद तरीक़ फातिहा बरूह मोहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद बारिक वसल्लम। अल फातिहा।